हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। दिस इज़ अवंतिका श्रुति। आज हम बात करेंगे क्लास फिफ्थ के वन शॉट रिवीजन के ऊपर। क्लास फिफ्थ की मैथ्स की बात कर रहे हैं हम। इसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7 और चैप्टर 8। इन 5 चैप्टर्स में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। इस चैप्टर के नाम है मल्टीप्लाई, मल्टीपल्स हो गया, फ्रैक्शंस हो गया, डेसिमल, सिमेट्री एंड ज्योमेट्री। चलिए क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है आपको, फाइंड द एट्थ मल्टीपल ऑफ 15। इसका मतलब क्या हुआ, 15 का एट्थ मल्टीपल, मतलब 15 को हमें सिंपली 8 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जब 8 की हम मल्टीप्लाई 15 से करेंगे तो कितना आएगा आंसर, 120। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कन्वर्ट इनटू लाइक फ्रैक्शंस एंड ऐड। सबसे पहले आपको इनको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है और फिर उसके बाद आपको इसको ऐड करना है। लाइक फ्रैक्शंस का मतलब क्या होता है, जिसके डिनोमिनेटर सेम हो वो लाइक फ्रैक्शंस होते हैं। तो इसको चेंज कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। देखिए सबसे पहले टेक एलसीएम, किसका एलसीएम लेना है, डेनोमिनेटर का। डी मतलब डेनोमिनेटर, 2 और 3 यहाँ पे क्या है, डेनोमिनेटर है, तो 2 और 3 का एलसीएम लेंगे। जो नीचे लिखे होते हैं सिर्फ उन्हीं नंबर्स का हमें क्या लेना होता है, एलसीएम लेना होता है। हमने 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, फिर यहाँ पे जो नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 जो कितने होते हैं, 6, तो यही आपका क्या हुआ, एलसीएम। अब 2 और 3 की जगह एक बड़ी सी लाइन खींचेंगे, नीचे लिखेंगे जो एलसीएम आया वो लिखेंगे। अब देखिए 2 के टर्म में 6 कितनी बार आते हैं, 3 बार, तो 3 की मल्टीप्लाई ऊपर हमारे न्यूमरेटर से कर देंगे 1 से। ऐसे यहाँ पे 3 के टर्म में 6 कितनी बार आते हैं, 2 बार, तो 2 की मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे। अब करिए मल्टीप्लाई, 3 बन जा 3, प्लस का साइन, 2 1 जा 2। अब इन दोनों को ऐड करो, 3 + 2 5.6। यही क्या हो गया आपका आंसर। सिंपली आपको क्या करना है, पहले आपको एलसीएम लेना है, फिर फ्रैक्शंस को सॉल्व करना है और यही आपका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 4/15 + 7/9। इसको भी आपको ऐड करना है। तो जब फ्रैक्शंस को ऐड कैसे करते हैं, जब डेनोमिनेटर सेम नहीं होता दोनों का, तो हम एलसीएम लेते हैं। इसका एलसीएम लिए, 3 के टर्म में 15 5 बार आते हैं, 3 3 = 9। अब 3 के टर्म में 5 तो आते नहीं, तो ऐसे उतार दो उसको, 3 1 = 3। 5 के टर्म में 5 कितनी बार आते हैं, 1 बार, और 1 ऐसे ही आ जाएगा। मल्टीप्लाई करो, 3 3 = 9, 9 5 = 45, तो कितना है यहाँ पे, 45 आ गया, ठीक है। अब इस 45 को आप यहाँ लिखेंगे, बड़ी सी लाइन खींचेंगे, 45 लिखेंगे। अब देखिए 15 के टेबल में 45 कितनी बार आते हैं, 3 बार, 15 3 = 45, तो 3 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, ठीक है। 9 के टेबल में 45 कितनी बार आते हैं, 9 5 = 45, तो 5 7 = 35 लिख देंगे यहाँ पे। तो 12 + 35, इन दोनों को ऐड करिए और वही क्या होगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसे ये 2 रिमेनिंग क्वेश्चन से करना है। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हम 1 मार देते हैं, ठीक है। अब 1 और 3 का एलसीएम लेंगे, वही आता है 1 के साथ, जिसका भी एलसीएम लो वही नंबर आता है, 3 आ जाएगा। अब 3 के टेबल में 1 के टेबल में 3 कितनी बार आते हैं, 3 बार, 1 3 = 3 होते हैं, 1 × 3 = 3, तो 3 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे, प्लस का साइन। 3 के टेबल में 3 आते हैं 1 बार, तो 1 की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 4 से, तो 3 6 = 18 प्लस 4 1 4 = 4, दोनों का ऐड करिए, कितना है, 22/3। ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया है 20 और 30। अब 20 और 30 का एलसीएम लीजिए। देखो इजी किससे पड़ेगा, 10 के टेबल में 20 भी आता है, 30 भी आता है, तो 10 2 = 20, 10 3 = 30। अब 2 के टेबल में 2 1 बार आते हैं, 3 के टेबल में 3 1 बार आते हैं। नीचे से मल्टीप्लाई करो, 2 3 = 6 और 6 10 = 60, ठीक है। भाई आ गया आपका एलसीएम। अब एलसीएम इतना आया, तो अब यहाँ पे बड़ी सी लाइन खींचेंगे, 60 लिखेंगे नीचे। 20 के टेबल में अभी 0 0 भूल जाओ तुम। 2 के टेबल में 6 कितनी बार आते हैं, 3 बार, तो 3 की मल्टीप्लाई कैसे करनी है, 19 से। सिंपली 3 0 को भूल जाइए आप। 3 के टेबल में 6 कितनी बार आते हैं, 2 बार, तो 2 की मल्टीप्लाई कैसे करोगे, 7 से। अब मल्टीप्लाई का क्या आंसर का, दोनों को ऐड करके ये आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे 3 फ्रैक्शंस एक साथ दिए। देखिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे 3 हो चाहे 4 फ्रैक्शन हो, आपको बस सिंपली नीचे वाले डेनोमिनेटर का आपको एलसीएम लेना है। तो 3 5 4 का एलसीएम लिया, एलसीएम आया आपका 60। कैसे, 2 2 = 4, 4 3 = 12 और 12 5 = 60, तो आपका एलसीएम कितना आ गया, 60। अब बड़ी सी लाइन खींचेंगे, 60 लिख देंगे। 3 के टेबल में 60 कितनी बार आते हैं, 20 बार, तो 20 की मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे। ऐसे 5 के टेबल में 60 कितनी बार आते हैं, 12, 12 5 = 60 होते हैं, तो 1 से कर दीजिए मल्टीप्लाई। 4 के टेबल में 15 बार आते हैं, 15 4 = 60 होते हैं, तो 15 की मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे। अब दोनों को मल्टीप्लाई, तीनों को मल्टीप्लाई करिए, प्लस करिए, यही आंसर आएगा, ठीक है। ये मैंने आप पेज नंबर भी मेंशन करें अगर आप बुक में से पढ़ रहे हैं तो। अब देखिए यहाँ आप करते हैं नेक्स्ट एक वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। यहाँ पे दिया है 2 बच्चे हैं, गोगी और गोगा। गोगी ने पिज़्ज़ा या फिर पाई इतना खाया 2/7 और गोगा ने खाया 3/7। तो यहाँ पूछ रहा है जो इन दोनों ने खाया, एक इतना बड़ा पाई है कोई, गोगी ने इतना खाया
गोगा ने इतना खाया और ये जो बच गया तो ये बचा हुआ कितना है ये बताना है आपको, ठीक है। ये गोगी ने खाया, ये गोगा ने खाया। अब पूछा है कितना बचा, तो क्या करना है, पहले तो आप इन दोनों को ऐड कर लीजिए। सबसे पहले इन दोनों को हमने ऐड करा, गोगी 8 पाई, गोगी ने 2/7 खाया, गोगा 8 पाई को 3/7, गोगी ने इतना, गोगा ने इतना। अब लेफ्ट पाई, लेफ्ट कितना है, पूरे को हमने 1 मान लिया और इन दोनों को ऐड कर देंगे हम और वो उसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 1 माइनस 2/7 प्लस 3/7 ब्रैकेट में ही करेंगे, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करिए, 2 और 7, 2 + 3 कितने हुए 5, तो 1 माइनस 5/7, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 मान लेते हैं, ठीक है। 1 और 7 कैल्शियम कितना आएगा 7, 1 के टर्म में 7 कितनी बार आते हैं 7 बार, तो 7 बन जा 7, 7 के टर्म में 7 कितनी बार आते हैं 1 बार, तो 1 5 जा 5 आ गया, ठीक है। 7 में से 5 गया 2, तो ये जो 2/7 है यही आपका क्या है आंसर। तो 2/7 ऑफ द पाई इज लेफ्ट। कुछ नहीं करना, सिंपली 1 माइनस करना है और इन दोनों को जोड़ दीजिए, 2/7 ब्रैकेट लगाना है प्लस 3/7, 1 में से इन दोनों को प्लस करके माइनस कर दो, ठीक है। इजी क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, रामू ने इतने किलो चावल खरीदे और इतने किलो दाल खरीदी, पल्सेस दाल खरीदी, ठीक है। तो यहाँ पूछा है तो व्हाट इज़ द टोटल वेट ऑफ राइस एंड पल्सेस ही वॉट। तो इतने किलो चावल खरीदे हैं, इतने किलो दाल खरीदी है, तो पूछा है तो टोटल सामान कितने किलो खरीदा। तो सिंपली क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे रामू बॉट राइस इक्वल 2 विद 1/2 kg। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, नीचे वाले से क्या करते हैं मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा 4 और 4 में 1 ऊपर वाले को जोड़ देते हैं, तो 4 में 1 जोड़े 5, तो आ जाएगा 5.2 kg। ऐसे ही पल्सेस कितनी उसने खरीदी, नीचे वाले से मल्टीप्लाई करना है, 4 3 ज़ा 12 और 12 प्लस 3 कितने हुए 15, तो 15/4। तो अब क्या करना है, इन दोनों को जोड़ दो, इतने किलो चावल खरीदे, इतने किलो दाल खरीदी है, दोनों कितने किलो हैं, दोनों को जोड़ दो, ठीक है। टोटल वेट ऑफ राइस एंड पल्सेस कितना है, इन दोनों का जोड़ के आंसर आएगा। 2 और 4 को हम क्या देंगे एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा एलसीएम 4 आएगा। 2 के टर्म में 4 कितनी बार आते हैं 2 बार, तो 2 5 ज़ा 10, 4 के टर्म में 4 कितनी बार आते हैं 1 बार, तो 1 की 15 से मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही आएगा 15, दोनों का ऐड करिए 25/4 kg। तो ये किसका आंसर आया, व्हाट इज़ द टोटल वेट, और टोटल वेट कितना आया इसका 25/4 kg, ठीक है। आगे का देखते हैं। अब यहाँ पे पूछा है रामू ने सबसे ज़्यादा क्या खरीदा, टोटल वेट तो था इसका आपका कितना आया था, टोटल वेट हम देख रहे हैं 25/4 आया था इसका टोटल वेट। अब यहाँ पे पूछा है कि इसने सबसे ज़्यादा रामू ने क्या खरीदा, तो यहाँ पे ये देखते हैं सबसे ज़्यादा क्या खरीदा। तो सबसे ज़्यादा क्या खरीदा होगा 15 - 4 - 5 - 2 कर दीजिए। कैसे पता लगा, ये जो उसकी दागें थी सबसे ज़्यादा उसने दागें खरीदी हैं, साफ पता चल गया 15/4 और 5.2 सबसे ज़्यादा उसने दागें खरीदी हैं, तो दागों में से चावल को माइनस कर दो, 15/4 - 5.2 कर दीजिए, ठीक है। तो आपका जो आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। अब यहाँ पे देखना आपके आंसर शीट में आंसर इस मिक्स फ्रैक्शन में दिया, तो कैसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, जो नीचे लिखा होता है उसको ऊपर वाले से डिवाइड कर देते हैं, जो नीचे लिखा है 4 उसको ऊपर वाले से डिवाइड कर दो, 4 1 जा 4, क्या आंसर आया रिमाइंडर बचा 1। तो उल्टा चलते हैं, पहले 1 लिखा जाएगा फिर उसके बाद 1 है तो यहाँ 1 ऐसे चलेंगे, तो 1 विद 1/4 ऐसे करके आंसर आएगा, तो 1 विद 1/4 kg। तो मतलब इसने 25/4 टोटल इन दोनों का वेट था, और सबसे ज़्यादा खरीदी उसने दागें खरीदी, और दागों में और कितनी ज़्यादा खरीदी 5/4 kg टाइम्स ज़्यादा खरीदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। इसमें कहा है अ पिकल जार कैन होल्ड 3 kg। आपके पास एक जग है आपके अचार का, उसमें 3 किलो अचार आ सकता है, ठीक है। 3 किलो अचार ही आ सकता है उस आपके बर्तन में, कोई भी आपका कुछ भी हो सकता है आपका कोई, ठीक है, जग हो जार हो कुछ हो। उसमें कहा है वो इतना टाइम्स भर चुका है, 2/3 तो भर चुका है, तो वो पूछा है कितना और भर सकते हैं। मतलब कोई आपके पास कोई जग है उसमें आपका 3 किलो 1 2 3 किलो ही आपका अचार आ सकता है। वो कह रहा है 2/3 तो भर चुका है, 2/3 भर चुका है, तो अब कितना आ सकता है ये हमें निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब पिकल जार कैपेसिटी कितनी कैपेसिटी है उसकी 3 kg की, तो यहाँ लिखेंगे पिकल जार फिर अब कितना भरा हुआ है, तो कितना भरा हुआ है देखो, इसकी मल्टीप्लाई इस 3 की मल्टीप्लाई हम 2/3 से कर देंगे, ठीक है। इतने किलो आ सकता है, इतना भरा हुआ है, तो कैसे पता रहेंगे कितना भरा हुआ है, तो उसको दोनों से मल्टीप्लाई करना है, 3 से 3 कटिएगा, कितना बचा 2 kg, ठीक है। अब यहाँ पूछ रहा है और कितना आ सकता है, मतलब 3 किलो आ सकता है, 2 किलो पहले से भर चुका है, तो कितना और आ सकता है 1 किलो और आ सकता है, कैसे पता लगेगा, टोटल में से इसको माइनस कर दो, तो मोर पिकल कैन बी एडेड, इतना और भर ऐड हो सकता है, तो 3 - 2 kg इक्वल 1 kg, यही क्या आपका आंसर है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, आपके पास टोटल स्वीट है इतनी,
420 ग्राम ऑफ स्वीट इज़ टू बी गिवन टू ईच गेस्ट। हर एक गेस्ट को आपको इतनी ग्राम स्वीट देनी है। टोटल इतने किलो में स्वीट है, इतनी किलो में स्वीट है, हाँ आपको इतनी इतनी थोड़ी थोड़ी सबको देनी है। तो यहाँ पूछ रहा है इतने किलो मिठाई, जब इतने एक एक पीस सबको बांटोगे, मान लो 420 ग्राम का एक पीस है और इतने किलो मिठाई है, तो हर एक इंसान को कितनी मिठाई कितने लोगों को एक पीस पहुँच पाएगा, ये पूछ रहा है आपसे। तो पहले लिखोगे टोटल स्वीट इतनी है, तो उसको मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। जो नीचे लिखा होता है उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, और ऊपर जो है उसमें ऐड कर देते हैं। 5 8 जा 40, 40 में 2 ऐड करेंगे कितना आएंगे, 42, 42/5 kg। ये है आपकी पूरी मिठाई, इतने किलो आपकी पूरी मिठाई है, ठीक है। अब आपको देखना है कितने, और यहाँ पे एक पीस मान लो 420 ग्राम का पीस है, तो ये पीस कितने लोगों में बढ़ जाएगा वो हमें देखना है। तो क्या करेंगे, स्वीट गिवन टू ईच गेस्ट, ईच मतलब हर एक गेस्ट को हमें देनी है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे स्वीट दिए ग्राम में और ये है किलोग्राम में, तो सबको ग्राम में कन्वर्ट करो। 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, एक किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो 1 ग्राम कितना हो जाएगा, 1/1000 किलोग्राम। तो 1 ग्राम कितना हो जाएगा, 1/1000 किलोग्राम। तो हमें ग्राम में दिया है, किलोग्राम में चेंज करना है। तो ग्राम में किलोग्राम को चेंज करने के लिए क्या करना होता है, 1000 से डिवाइड करना होता है। तो वही हम करेंगे, 420 ग्राम को हमें किलोग्राम में चेंज करना है ना, तो 420 ग्राम को 1000 में चेंज कर लो, 1000 में अपॉन से डिवाइड कर दो। 1 0 से 1 0 कट गया, कितना बचा, 42/100 kg। अब इस 42/100 को इससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो देखेंगे 42/5, ये जो है टोटल स्वीट कितनी थी, 42/5, डिवाइड का साइन लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे 42/100। अब एक चीज़ समझना, जब भी हमें इस तरह फ्रैक्शंस में डिवाइड होती है तो क्या करेंगे, डिवाइड का कर देंगे मल्टीप्लाई, और जो डिवाइड के राइट हैंड साइड सीधे आगे तरफ आगे लिखा है उसको क्या कर देंगे हम उल्टा, उसको हम उल्टा कर देंगे। देखो ये 42/100 है तो क्या हो जाएगा, 100/42, ठीक है। अब काट दीजिए, 42 से तो 42 ऐसे ही कट गया, ठीक है। अब आपको 5 को 100 से काटना है, 5 बन जा 5, 5 2 से 10 और 0 ऐसे ही आ गया, तो कितना बचा, 20 गेट्स। इसका मतलब आंसर हुआ कि ये मिठाई आपकी 20 लोगों में बच सकती है, ठीक है। एक बार और समझिए, टोटल स्वीट इतने किलो है और हर एक पीस का वेट है 420 ग्राम। इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे, इसको हमने 1000 से डिवाइड करा, काट के आंसर आया। अब जो आंसर आया इसको इससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। सिंपली इसका ये हो गया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बाकी क्वेश्चन सब नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। थैंक यू सो मच।